नमस्ते। जब भी टैक्स भरने की बात आती है, तो क्या कभी सेस और सरचार्ज जैसे शब्दों पर ध्यान गया है? ये सिर्फ छोटी-मोटी रकम नहीं है, इनके बहुत गहरे मतलब हैं। तो चलिए, आज इन्हीं को डिकोड करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सी बात से शुरू करते हैं। जब हम अपना टैक्स बिल देखते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जुड़े होते हैं। ये आखिर हैं क्या? क्योंकि आप देखेंगे, हर टैक्स एक जैसा नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं सेस की। इसे ना सरकार के फाइनेंशियल टूलकिट में एक बहुत ही खास मकसद वाला टूल समझिए। तो सेस का सीधा सा मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इससे जो भी पैसा जमा होता है ना, वो किसी एक ही पहले से तय काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब सेस को जो बात सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इसका पैसा एक स्पेसिफिक मकसद के लिए समझिए कि लॉक कर दिया जाता है, और ये ना आम तौर पर टेम्पररी होता है। मतलब जब वो मकसद पूरा हो गया तो इसे हटा दिया जाना चाहिए। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी खास प्रोजेक्ट के लिए सबसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लिया गया हो, और वो पैसा कहीं और खर्च हो ही नहीं सकता। ओके, तो अब आते हैं इसके कजिन पर, यानी सरचार्ज। और ये ना बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। देखिए, सेस की ही तरह सरचार्ज भी टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स ही है। लेकिन जो मेन फर्क है, जो सबसे बड़ा अंतर है, वो इस बात में है कि ये पैसा जाता कहाँ है। तो होता यह है कि सरचार्ज से जो भी पैसा आता है वो सीधा सरकार के जनरल खजाने में चला जाता है, और फिर उसे किसी भी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लगता है ना, वो पैसा सीधा रेस्टोरेंट की कमाई में जुड़ जाता है, किसी खास चीज को खरीदने के लिए नहीं होता। तो चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो इनके बीच का जो असली फर्क है वो साफ हो जाता है। और इनमें से एक फर्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये टेबल देखिए, सारे अंतर बिल्कुल साफ है। लेकिन जरा उस आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिए, दोनों ही विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है। और बस यही सबसे जरूरी बात है, यहीं से सारा खेल बदल जाता है। तो सवाल ये है कि ये विभाज्य पूल आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, यहीं पर एक मामूली सी लगने वाली टैक्स की परिभाषा देश चलाने के एक बहुत बड़े मुद्दे में बदल जाती है। आप डिविजिबल पूल को ऐसे समझिए कि ये पैसों का वो मेन खजाना है, वो बड़ा सा पॉट है जिससे सेंटर और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना बजट चलाने के लिए आपस में शेयर करती हैं। और बस यही है असली मुद्दा। सेस और सरचार्ज, यानी इन टैक्स पे टैक्स से जमा हुआ सारा पैसा उस मेन खजाने से बाहर रहता है। अब सोचिए, जब टोटल टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा सेस और सरचार्ज से आने लगता है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि राज्यों को मिलने वाले पैसे में अपने आप कमी आ जाती है। और इससे क्या होता है? इससे राज्यों के अपनी लोकल प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज को फंड करने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो चलिए इसे समेटते हैं। हमने क्या समझा? सेस एक खास मकसद के लिए, सरचार्ज जनरल खर्चों के लिए। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ी और कॉमन बात है वो ये कि इनसे जमा हुआ पैसा राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता, और यही वो बात है जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या सेस और सरचार्ज देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं, या फिर ये एक ऐसा संवैधानिक रास्ता है जो सारा पैसा सेंटर के पास इकट्ठा कर देता है? ये सवाल सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस से जुड़ा है, और ये हमारे देश के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की जड़ में है।